बार बार पढ़ने के बावजूद भी मुझे कोई टॉपिक याद ही नहीं हो रहा है। मैं कोई भी टॉपिक बार बार पढ़ता हूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता है। मैं याद कर भी लेता हूँ तो मैं थोड़े समय में ही भूल जाता हूँ। मेरा तो एग्ज़ाम इस बार खराब जाएगा या फिर पिछले कई सालों से मेरा एग्ज़ाम खराब जाते आ रहा है और वहीं मेरा दोस्त टॉपर बन जाता है, टॉप करता है। वो मेंटली स्ट्रांग है और मैं मेंटली वीक हूँ। मेरे दिमाग में ही कोई कमी है, मुझ में ही कोई कमी है। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी किसी में भी कमी नहीं है। आपका दोस्त जो हमेशा टॉप कर रहा है और आप जो हमेशा फेल कर रहे हैं, दोनों का माइंड इक्वल है। तो हर पर्सन का माइंड इक्वल होता है। जितना चाहे इतना डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, जो भी चाहे उतना उसमें स्टोर कर सकते हैं। बस तरीका का डिफरेंस होता है। जो टॉपर आता है, जो टॉप करता है हमेशा, उसका तरीका कुछ अलग है और आपका तरीका कुछ अलग है। उसका तरीका अच्छा तरीके से वो प्रिपरेशन करता है और आप गलत तरीके से याद करते हैं। वो किसी भी टॉपिक को याद करता है, उसका सही तरीका उसको पता होता है और आप कोई भी टॉपिक याद करते हैं वो गलत तरीके से याद करते हैं। तो मैं इसमें आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कर सकते हैं और लंबे समय तक लिए अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो 5 टिप्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि टॉपर फॉलो करते हैं। उसी से कोई टॉपर याद करता है और जल्दी याद कर लेता है और लंबे समय तक एग्जाम के बाद भी उसे वो टॉपिक याद रहता है। तो वो 5 टिप्स में जो बताने वाला हूँ, जो सीक्रेट टिप्स है, वो आपको ध्यानपूर्वक एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है और अपने लाइफ में अप्लाई करना है। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप जल्दी याद कर सकते हैं कोई भी टॉपिक और लंबे समय तक याद कर सकते हैं और आप भी अगले टॉपर आप बन सकते हैं। पहला टिप्स है एनर्जी। आप एनर्जी को गलत जगह वेस्ट कर देते हैं। सही जगह कम लगाते हैं और गलत जगह ज़्यादा लगा देते हैं, जिसके कारण आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं आपको थकान सा लगता है, मन नहीं करता है पढ़ने का। उसका रीज़न एक ही है कि आप एनर्जी को गलत जगह दे रहे हैं, गलत जगह में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बॉडी को गलत जगह में ज़्यादा लगा रहे हैं। इसलिए आपको पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है, आपको मन नहीं लगता है, आप थकान जैसा फील करते हैं और थोड़े समय में ही आप जैसे ही कोई पढ़ते हैं 5 मिनट 10 मिनट या फिर 15 मिनट में भी आपको नींद आने लगता है। इसका कारण है एनर्जी। तो इसको आपका सॉल्यूशन एक ही है कि आप इधर उधर में टाइम अपना वेस्ट ना करें और गलत जगह एनर्जी आपको अपनों को वेस्ट नहीं करना है। जब भी सुबह उठे सबसे पहले आपको फ्रेश होकर अपना पढ़ाई पे लग जाना है। सुबह का पढ़ाई आपको करना है, ऐसा डेली रूटीन बनाना है। डेली सुबह में उठकर अपना पढ़ाई करना है, सुबह बैठना है। सुबह में आप देखेंगे आप ज़्यादा एनर्जी फुल महसूस करेंगे क्योंकि सुबह में पूरा एनर्जी स्टोर होता है। आप खेल कूद या फिर ज़्यादा इधर उधर घूमने के चक्कर में आपका पूरा बॉडी का एनर्जी जो होता है वो लो हो जाता है, जिसके कारण आप बाद में पढ़ने बैठते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले एनर्जी फुल होना पड़ेगा। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। हम सभी को लगता है कि एक ही समय में मैं 2, 3 या फिर 4 काम कर सकता हूँ, यानी कि बहुत सारे काम एक ही समय में कर सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका आपका सीधे पढ़ाई पे इफेक्ट करता है। जैसे कि आप खाना खाते समय मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते समय मोबाइल चला लेते हैं या फिर कोई भी काम एक ही बार में 2 काम करते हैं, दोनों काम साथ में करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसका सीधा इफेक्ट आपका पढ़ाई पे पड़ता है। आप इमेजिन करिए यदि आप कोई 2 काम कर रहे हैं, एक ही समय पे 2 काम कर रहे हैं, तो आपका पूरा जो बॉडी का एनर्जी है एंड जो माइंड का जो एक्टिविटी है वो आधा एक चीज़ पे जाएगा और आधा एक चीज़ पे जाएगा, यानी कि हाफ डिवाइड हो जाएगा। जिसके कारण आपका पूरा फोकस एक चीज़ पे नहीं जाएगा, ना यही काम अच्छा से होगा और ना वही काम अच्छा से होगा। इसलिए सबसे पहले आपको मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। आप एक ही काम करिए, यानी कि पढ़ाई ही सिर्फ करिए, उस पर पूरा फोकस लगाइए, एकदम पूरा एनर्जी से पूरा फोकस से एक ही काम को करिए। एक ही बार में 2 चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, ना इसमें यही काम होगा ना वही काम होगा। यानी कि बॉडी का जो एनर्जी है और माइंड का जो एक्टिव है, माइंड का जो एक्टिविटी है वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, जिसके कारण आपका पूरा फोकस नहीं हो पाएगा। आधा इसमें चला जाएगा तो आधा उसमें चला जाएगा। सो इसको अब बनाएं और ज़्यादातर आपको सुबह में उठना है और सुबह में आपको बता दें सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। सुबह में याद जल्दी कोई भी चीज़ याद करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो आपको सुबह में
उठकर पढ़ना है, अच्छे से ध्यान एकदम पूरा फोकस के साथ। और मल्टीटास्किंग जैसा कि आपको बताया नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। या तो आप कोई काम कर रहे हैं वो काम कर लीजिए, या फिर वो पढ़ाई थोड़े बाद कर लीजिए, या फिर पढ़ाई करने के बाद वो काम बाद में कर लीजिए। एक साथ दो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। ये भी जो मल्टीटास्किंग का जो है, जो इससे आपको याद करने में दिक्कत होती है, आप पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ही आपका कारण है। टिप्स नंबर 3 है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के कारण आपका जो भी पढ़ते हैं वो आपको माइंड में स्टोर नहीं हो पाता है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, मेरा इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आएगा, मैं तो कोई टॉपिक याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा इस बार, मैं तो फेल कर जाऊँगा, मेरा दोस्त टॉप कर जाएगा। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से, स्टडी से रिलेटेड जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो आपके दिमाग पे एक गलत इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आप एनर्जी फुल महसूस ही नहीं करते हैं। अब सब नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे कि एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है। आपका दिमाग नेगेटिव काम करता है। आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव तरीके से काम करेगा, हर एक चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। आपको बता दें, जो भी आप दिमाग को मैसेज देंगे, जैसा कि आपको दिमाग में मैसेज रहेगा, आपके अनुसार अकॉर्डिंग आपका दिमाग काम करेगा। तो आपको सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग बंद करना होगा कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, दिस दैट, जितना भी तमाम चीज़ें हैं नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको आपको स्टॉप करना होगा। टिप्स नंबर 4 है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप बिना प्रैक्टिस के समझते हैं मैं किसी टॉपिक को याद कर लूँगा, बस किताब खोल के बैठे, एक बार दो बार पढ़े और वो समझते हैं हमें याद हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी टॉपर होते हैं उनका यही अकॉर्डिंग, वो इस अकॉर्डिंग से याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर वो कॉपी में लिखते हैं, अच्छे से उसको बनाते हैं, एक दो बार बनाते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप समझेंगे कोई टॉपिक मुझे याद हो जाए और लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो आपको याद नहीं होगा। याद हो भी जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आप मान लीजिए कोई क्रिकेट का जो टीम है, क्रिकेट की जो प्लेयर है, तो बिना प्रैक्टिस किए मैच में उतर जाए तो वो गलत परफॉर्म करेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप अगर एग्ज़ाम में चले जाएंगे तो आप भी गलत परफॉर्म करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना ज़रूर है। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक याद करने बैठे, पेन एंड पेपर लेके बैठे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगे, आप पेन और पेपर में लिखे एंड देन उसे भी पढ़े और समझें। यानी कि आपको माइंड एंड हाथ दोनों एक साथ में चलाना है। दोनों जब चलेगा तो आपका माइंड में स्टोर होगा, एंड जो आपका हाथ से जो रिटन फॉर्मेट आप लिखेंगे वो भी आपके दिमाग में ज़्यादातर जल्दी स्टोर होगा और ज़्यादा समय के लिए स्टोर होगा। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। बिना प्रैक्टिस के कोई समझेंगे कि मुझे याद हो जाए, तो आपको याद नहीं होगा। प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टिप्स नंबर 5 है टाइम टेबल। बिना टाइम टेबल के पढ़ना भी एक बेवकूफ़ी है। आपको जब भी मन करता है आप बैठ जाते हैं, तो आप थोड़े समय ही पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में बिना टाइम टेबल के आप जब पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा देर के लिए नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, जिसके कारण आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता जाएगा, आपका डीमोटिवेट होते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल आपको चाहिए। मुझे इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, यानी कि एक रूटीन के हिसाब से आपको चलना होगा। ये नहीं कि जब मन किया तब पढ़े, जब मन किया तब छोड़ दिए, जब मन किया जितने बजे सुबह हो रात हो जब भी बैठ गया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। जितने भी टॉपर होते हैं एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तभी जाके उनका उतना मार्क्स आ पाता है और वो टॉपर बन जब पाते हैं। तो आपको टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टाइम टेबल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, आप फिर फेल करेंगे। तो टाइम टेबल को आपको सबसे पहले बनाना है कि मैं इतने बजे इतने सब्जेक्ट का, भले 5 घंटा के ही टाइम टेबल बनाए, बट टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़े कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। उससे आपको होता क्या है कि उससे आपका माइंड में एक एक्टिव होता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, माइंड को एक सही मैसेज आता है, पॉजिटिव मैसेज आता है कि मुझे इतने बजे कोई भी टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है। और आप गलत टाइम पे पढ़ते हैं
या फिर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं रह पाता है, उतना फोकस नहीं कर पाता है। जब आप टाइम टेबल बना देते हैं तो उस पर फोकस हो जाता है कि मुझे 7 बजे से, माइंड को भी ये एक्टिव हो जाता है कि मुझे 7 बजे से पूरा तरह से फोकस रहकर पढ़ाई करना है। तो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, अभी बना लीजिए। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करिएगा तो आप कभी टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। ये जो मैंने 5 बातें बताई, यही जो 5 बातें हैं वो टॉपर फॉलो करते हैं और ये फॉलो करके वो बार बार टॉप करते हैं। जो भी आपका दोस्त है यही 5 बात के अकॉर्डिंग चलता है, यही 5 बातों के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपको भी इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी में अपना लाइफ को अप्लाई करना है, इसी को आपको लाइफ में अप्लाई करना है और आप भी अगले टॉपर बन सकते हैं। तो ये 5 जो बात बताए आपको ज़रूर अप्लाई करना है ताकि आप अगले टॉपर बन सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में डन ज़रूर लिख दे, ताकि मैं समझ जाऊँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो कल से ही इस 5 बातों के अकॉर्डिंग चलेंगे और इस बार टॉप करेंगे। तो कमेंट में डन ज़रूर लिख दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ऐसे ही स्टडी टिप्स वगैरह आप तक पहुँचाई जाएगी। थैंक यू।